मैं अब राय साहब के पास आती हूँ कि राय साहब, आप खुश हैं, दुखी हैं? क्या प्रतिक्रिया देंगे राजीव कुमार के इस नियुक्ति पर? अच्छा प्रसाद मिला या फिर उससे बेहतर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या कहेंगे? और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस अपॉइंटमेंट पे, जी। मोदी जी ने एक नारा इन लोगों के गले में माला की तरह लटका दिया और उसी के पीछे चलना है कि सेवा करिए और मेवा खाइए। और सेवा करने के लिए अपनी सारी नैतिकता को, पद के सारे संवैधानिक जिम्मेदारी को और जीवन के सारे वसूल को ताक पर रख दीजिए। अब संविधान में हर चीज नहीं है, लेकिन संविधान में चुनाव आयोग है। पार्ट 15 में अनुच्छेद 324 पढ़िए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज है। उसके रिमूवल की वही शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है। इसका मतलब आप उसको रिमूव कर ही नहीं सकते। इतने सुरक्षित पद पे रख के इनसे संविधान की हत्या करवाई, इनसे चुनाव के पूरे तंत्र को भाजपा के कदमों में गिरवी रख के डाल दिया। राजीव कुमार ये शेर और गजर और कव्वाली सुना सुना कर इस देश को दिग्भ्रमित किया और चुनाव की पूरी प्रणाली को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया। और उसी के नक्शे कदम पे हमारा जो कुमार हो, और सबको फायदे मिल रहे हैं, सबको इसका लाभ मिल रहा है। ज्ञानेश कुमार के बगल का जिला उनकी बेटी के नाम है, दामाद दिल्ली में इनकम टैक्स कमिश्नर होंगे या किसी बड़े टाउन में होंगे। वही हाल लड़के दामाद का भी होगा। इनको भेजा इसलिए गया है कि देखिए 14 बिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट होना है, भारत से पैसा जाएगा और वो डॉलर में कन्वर्ट होके अमेरिका में एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है इनको, जिसकी 15,000 नौकरी अमेरिकन को मिलेगी और उस ऑयल से जो फायदा मिलेगा वो बैंक ऑफ सिंगापुर में जमा होगा और सब भारत के बैंकों से। आपको पता है कितनी क्राइसिस में एचडीएफसी बैंक लार्जेस्ट बैंक है जरूर, लेकिन वहां पर नियम को ताक पे रख के जिस तरह पिछली बार लोन दिए गए, वहां का चेयरमैन उसने कार्यकाल नहीं पूरा किया, उसने इसका विरोध किया अतानु चक्रवर्ती ने, और जब उसकी बात नहीं मानी गई तो वो इस्तीफा देके चला गया। इस बैंक को इस देश के कॉरपोरेट और उनके चुने हुए कॉरपोरेट, राजीव कुमार के बारे में तो आप ही की तरफ से थी कि माल्टा में इसने प्रॉपर्टी खरीद लिया और कुछ लोगों ने इसको माल्टा में घूमते हुए पाया। अभी सेशेल्स एक ऐसे देश में हमारे प्रधानमंत्री गए थे जिसकी कुल आबादी 1,47,000 है और एआई जनरेटेड वहां से उन्होंने एक पुरस्कार प्राप्त किया। तो राजीव कुमार है जो फाइनेंस सेक्रेटरी, ये 3 साल फाइनेंस सेक्रेटरी रहा है, ये 2017 से 20 तक। और वही दौर है कि जब इसने देना 2 बैंकों को खा गया, ये विजया बैंक और देना बैंक को समाप्त कर दिया, मर्जर करा दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में। मर्जर का परिणाम यह होता है कि जो बैंक के में पब्लिक सेक्टर बैंक में एम्प्लॉइज के में वहां पर बैंक की यूनियन बहुत स्ट्रांग हिंदुस्तान में मानी जाती है, तो सारे अधिकार करीब करीब छीन लिए। अब वो बैंक के एम्प्लॉइज जो है उन्हीं शर्तों में काम कर रहे हैं जिन शर्तों में सरकार उनसे काम करवाना चाह रही है। तो ये खोखला करने के लिए राजीव कुमार को क्या मतलब है कि ये जहाज डूब जाए, एचडीएफसी बैंक इसके कार्यकाल में समाप्त हो जाए, इससे राजीव कुमार की कोई लायबिलिटी नहीं। राजीव कुमार को तो बस इतना है कि इस बैंक का जो भी धन है वो मोदी जी और शाह जी जिसको कहेंगे उसको दोनों हाथ से दे दिया जाए, बिना उसके किसी भी तरह से वो सारे कंडीशन फुलफिल करते हैं या ना हो। और ये पोस्ट रिटायरल बेनिफिट हिंदुस्तान में करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा है और इससे और जुडिशरी खुद इससे त्रस्त है। जुडिशरी में जिस तरह से रेवड़ी बांटी गई है सरकार के पक्ष में फैसला करा के, आप यहां से शुरू करिए कि गोगोई को राज्यसभा दिया गया, जस्टिस मिश्रा को एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया गया, जस्टिस खानविलकर को जिसने यूएपीए का जजमेंट दिया सरकार के हिसाब से कि कोई 10 साल जेल में रह सकता है, उसको उन्होंने किसी एक बहुत बड़े पद पर भेजा। किसी को और तमाम जो नियामक होते हैं, जो अथॉरिटीज होते हैं, उनका हेड बना दिया।
तो जुडिशरी में तो इसी बात पे बट ही रहा। हाईकोर्ट के जजेस को भी इस तरह से बहुत सारे फायदे दिए जा रहे हैं, चीफ जस्टिस को बहुत सारे से फायदे दिए जा रहे हैं। हम तो जानना चाहते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट सेशन को कौन सा पद मिला था, या किस पद के लिए वो ल्यूटियंस बंगलों में और थर्ड साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में घूमते थे। आफ्टर रिटायरमेंट कुरैशी साहब ने कौन सा तोहफा लिया था, किस पद पे थे। कुरैशी साहब तो देश से निकल कर दुनिया के लोकतंत्र के चुनावी पूरा सिस्टम को सुधारने में लगे थे। वो लंका के चुनाव के ऑब्जर्वर थे, वो अफ्रीका के चुनाव के ऑब्जर्वर थे, वो और विदेशों में गए। उन्होंने अपने पद के अनुभव से दुनिया को लाभ पहुंचाया। भारत का चुनाव का जो पूरा जो चुनाव आयोग है वो तीसरी दुनिया के देशों के लिए एक बहुत आदर्श था। यहाँ लोग आकर ट्रेनिंग लेते थे। अब तो ट्रेनिंग इस बात के लेंगे कि ऐसी परिस्थिति तैयार किया जाए। राजीव कुमार उसके बुनियाद में है, आज जिसको ज्ञानेश कुमार ने उसकी पूरी पक्की इमारत बनाई। आपके चैनल पर इतने शानदार और सीनियर एनालिस्ट आके बताते हैं कि अब चुनाव के जरिए किसी सत्ता को बदलना, भाजपा को चुनाव हराना असंभव है, इसलिए कि उन्होंने ईवीएम से लेकर एसआईआर तक ऐसा एक सिस्टम बना दिया है। और उसमें अब नया आ गया है वो तार्किक गड़बड़ियां, जो लॉजिकल इनडिस्क्रिपेंसी। 27 लाख वोट आपने रुकवा दिया। तो शेर शायरी और गजल के जरिए इसने पूरे देश को मूर्ख बनाया और इस देश की संपदा को लूटा और पूरे लोकतंत्र की इसने हत्या कर दिया। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है, इस पे बहुत सारे नियंत्रण नहीं रहेंगे। ये ऐश की जिंदगी जिएगा और ये पूरा का पूरा जो सारा का पैसा एचडीएफसी का इस देश के कॉर्पोरेट के सेवा में सिर्फ इसीलिए रखा है। गवर्नर बनने से कुछ नहीं होगा। गवर्नर बनने से केवल राजभवन मिलता है। घूस लेने वाले गवर्नर की बहुत कम गुंजाइश भी बहुत कम है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर के पद पर शायद वो इतने मालामाल नहीं हो सकते थे, लेकिन अभी जो उनको पद दिया गया है उससे मोदी जी के और शाह साहब के उद्योगपतियों को मालामाल करेंगे और खुद भी अपनी जेब पूरी तरह से भरेंगे। कमीशन लेंगे। अरुण अग्रवाल जी तो फाइनेंशियल मैटर के एक्सपर्ट भी हैं, ये तो और बताएंगे कि ये किस तरह से। आप देखिए कि लेमन ब्रदर्स और मॉर्गन जैसी संस्थाएं किन परिस्थितियों में खत्म हो गई। उस समय भारत के सब बैंक बचे रहे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें एक आम आदमी का पैसा का इन्वेस्टमेंट होता है। जो नौकरी पाने वाले हैं, जो दिहाड़ी काम करने वाले हैं, जो छोटे मोटे तनख्वाह वाले हैं, वो सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं तो अरबों खरबों की संपत्ति होती है। और ये सारा पैसा ये लोग जो सेठों और महाजनों को इस तरह से देते हैं कि उसकी कितना पैसा डूब गया। आप देख रहे हैं कि बैंकों से कितना ज्यादा पैसा लेके हिंदुस्तान से मोदी जी और मेहुल खरे और माल्या, ये कौन लोग हैं। अभी 15 लाख करोड़ रुपए के सोने का जो घपला, वो ये कौन लोग, इनकी किसके साथ इनकी फोटो छपेंगी। तो एचडीएफसी बैंक की कहानियां अब 1 साल के अंदर सुर्खियों में देखी जाएगी और इसका सारा श्रेय राजीव कुमार को होगा। ये एक भ्रष्ट आदमी को भ्रष्टाचार करने के लिए एक अच्छे खासे बैंक को, जो जैसा कि अरुण जी बता रहे थे कि होम लोन में इसकी बड़ी ख्याति थी, तो इस ख्याति को ये समाप्त कर देगा। जी नीलू जी।